तो दोस्तों हम आज कुछ ट्रिग्नोमेट्री समकाओं के बारे में लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि त्रिकोणमितीय सरफ समका इम्पोर्टेंट है। ये जो बच्चे त्रिकोणमिति के जो सूत्र समकाएं होती हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं, पता कर लेते हैं कि कौन सा अनुपात किस अनुपात में टूट जाता है, उनके लिए त्रिकोणमिति जो मैथ है बड़ा आसान हो जाता है, बहुत सरल लगने लगता है। जैसा कि यहाँ एक फॉर्मूला दिया गया है, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ये 1 होता है। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। लेकिन क्यों 1 होता है, तो इसके लिए इससे एक यहां से एक फॉर्म बनेगी, cos स्क्वायर ए बराबर ये साइन स्क्वायर ए पक्षांतर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए की फॉर्म बन जाती है। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर ए निकालना हो तो cos उधर चला जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। एक सरल समका यदि आपको याद होती है तो उसमें जितने अनुपात होते हैं उतनी ही सरल समका बन जाती है उसकी। तो इस तरह से यहाँ पर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यदि आपको मालूम है कि 1 के बराबर होता है तो cos स्क्वायर ए बराबर भी इसी सरल समका के द्वारा बनाया गया है। cos निकालने के लिए साइन को पक्षांतर किया गया, साइन निकालने के लिए cos को पक्षांतर किया गया, कोई नुकसान नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी सरल समका यहाँ पर दी गई है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरी सरल समका ये है, तो यहाँ से देखिए हम ये sec स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ से जैसे sec स्क्वायर ए अगर निकालना है हमें तो tan को पक्षांतर करना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और यदि tan को निकालना है तो माइनस tan स्क्वायर ए रहेगा यहाँ पे, ये चला जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर ए। माइनस का भाग देंगे दोनों बच्चों में तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। बताइए tan स्क्वायर ए से फॉर्म sec स्क्वायर ए माइनस 1। भाई इसी सरल समका के सहारे से ये दोनों सरल समकाएं बनी है। इसी प्रकार यहाँ पर एक तीसरी सरल समका हुआ करती है, sec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1। ये तीसरी सरल समका है प्यारे साथियों। और तीसरी सरल समका है तो इस सरल समका की सहायता से आप sec स्क्वायर ए के बारे में पता कर सकते हैं। तो sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये सरल समका बन के तैयार हो गई। cot स्क्वायर ए निकालना है यहाँ से, सेम इसी तरह से cot स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर ए माइनस 1, sec स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से इस सरल समका की सहायता से दोनों सरल समकाएं बन जाती हैं। तो प्यारे बच्चों हमको ये देखना है, और ये 3 सरल समकाएं याद करनी है। 3 सरल समकाओं की सहायता से हमारे ये 6 सरल समका अपने आप खुद तैयार हो जाती हैं। यदि ये सरल समकाएं आपको यदि पूर्ण रूप से याद हैं तो प्यारे साथियों प्रश्नावली नंबर 8.4 आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी। एक दूसरे अनुपात को अन्य दूसरे अनुपात में तोड़ने के रूल पता होना चाहिए। तो देखिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ 8.4 से। क्वेश्चन नंबर 1, इस साइड को हटाएंगे और बाकी सरल समकाओं को भी रहने देंगे। जहां जरूरत पड़ेगी मैं उस साइड से लगा दूंगा।
जैसा कि हम पहला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्नावली 8.4 दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों को sin A, sec A और tan A को cot के पदों में। यस, पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात यानी sin A, cos A, tan A, cos नहीं है, sec है, sec A और tan A, इन सभी को किसमें इंटरचेंज करना है? cot A के पदों में। तो cot A बराबर क्या होंगे? ये cot के पदों में ले जाने में cot का रूप दिखाना है। तो हम प्यारे साथियों इस साइन को लेके चलेंगे sin A। मान लिया हमने sin A ले लिया यहाँ पे। अब sin A को ले लिया, अनुपात मैंने sin A ले लिया, लेकिन sin A की फॉर्म को हम सबसे पहले ये देखते हैं sin A को तोड़ कैसे देते हैं। एक रूल बताया था, नेक्स्ट साइन उल्टा किसका होता है? साइन बराबर होता है 1/cosec A, होता है कि नहीं होता? नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में बताए गए हैं ये कि साइन का जो व्युत्क्रम है 1/cosec A हुआ करता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर हम साइन A को लिख देंगे cosec A, कुछ नहीं किया, sin A बराबर 1/cosec A। अब यहाँ से हम फॉर्म देखते हैं कि cosec स्क्वायर A बराबर 1 + cot स्क्वायर A होता है। तो इसको स्क्वायर ना कर दिया जाए, जब इसको स्क्वायर कर दिया तो यहाँ भी तो स्क्वायर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पर हमारा ये sin स्क्वायर A बराबर हो जाएगा 1/cosec स्क्वायर A। cosec स्क्वायर A बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर A। तो 1 + cot स्क्वायर A, बताइए cosec स्क्वायर की जगह पर मैंने 1 + cot स्क्वायर रख दिया है प्यारे साथियों। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा मैं, क्योंकि भाई मुझे sin A का ही तो अनुपात पता करना है। तो इधर ये प्यारे साथियों रूप में सभी संख्याएं आ जाएंगी। इस तरह से हमारा ये sin अनुपात था वो cot के पदों में चेंज हो गया है। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया है। अब मैं sec A की बात करता हूं। sec A की बात करूंगा तो sec A यहाँ पर दिया है sec A। अब sec A बराबर आप कुछ भी जानते हो वही लिख दो। sec A बराबर कुछ जानते हो, sec स्क्वायर A बराबर हम जानते हैं। आप कहते हो कि sec A बराबर 1/cos जानते हैं हम, तो उससे भी हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। कि घूमना पड़ेगा इसमें, लेकिन घूमना नहीं है ना, हमें डायरेक्ट जाना है। sec स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A। tan cot का उल्टा होता है, cot के पद में चले जाएंगे सीधे सीधे। रास्ता वह प्रयोग करना चाहिए जिससे जल्दी पहुंच जाते हैं, तो हम रास्ता इसको प्रयोग कीजिए ना, बाकी अनुपातों में क्यों भाग रहे हैं। तो sec, आप कहेंगे sec नहीं है तो sec स्क्वायर कर दो, कोई परेशानी नहीं है। तो 1 + tan स्क्वायर A, भाई sec स्क्वायर A बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर A, भाई सब का। अब यहाँ से sec स्क्वायर ही चलने दो, कोई नुकसान नहीं है। 1 + tan उल्टा होता है, tan A बराबर होता है 1/cot A। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/cot स्क्वायर। बताइए इसके नीचे बंद कर दो। तो sec स्क्वायर A बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने cot स्क्वायर A, ये हो जाएगा इधर cot स्क्वायर A + 1। बताइए यहाँ से प्यारे साथी स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो sec A बराबर हो जाएगा cot स्क्वायर A + 1 अपॉन cot स्क्वायर A। लेकिन cot स्क्वायर है, cot स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे, ये हो जाएगा cot स्क्वायर A + 1 और रूट यहाँ नहीं रहेगा, अपॉन cot A।
इस तरह से ये प्यारे साथियों sec a cot a के पदों में चेंज हो जाता है। लास्ट वाला है बड़ा सिंपल है, लास्ट वाला है tan a। tan a आराम से भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। tan a होता है 1/cot a। इस तरह tan a भी cot a के पदों में चेंज हो गई, cot a। इस तरह से प्यारे साथियों सभी अनुपात किसी दूसरे अनुपात के पदों में मांगता है तो इस तरह से ये रूल याद होना चाहिए, इसके हिसाब से चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec a के पदों में लिखिए। समझने लायक है, बोर्ड परीक्षा में खैर कोई बात नहीं है, ये ओनली इसलिए समझाए जा रहे हैं कि आपको त्रिकोणमिति में सभी अनुपात को तोड़ने का ज्ञान हो जाए प्यारे साथी। जब तक त्रिकोणमिति का अनुपात नहीं तोड़ पाते हैं क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, बड़ी समस्या खड़ी होती है। ऐसा लगता है त्रिकोणमिति पता नहीं क्या हार्ड है, कुछ नहीं है। एंगल ए यानी सभी अनुपात को मांग रहा है किसके पदों में, sec के पदों में। sec a के पदों में आंसर मांग रहा है सभी का, तो सभी क्या है, sec को छोड़ के बाकी sin a है, cos a है, tan a है, cosec a है और cot a है। ये 5 अनुपातों को sec के पदों में ले जाना है प्यारे साथियों, समझना है। तो देखिए हम सबसे पहले साइन से ही शुरुआत कर लेते हैं। साइन ए बराबर आपको कुछ मालूम हो उसी पद में तोड़ दीजिए। साइन ए के बारे में सबसे पहले हम ये देखते हैं, मैंने बताया है कि उस रास्ते का प्रयोग करते हैं जिससे जल्दी पहुंच जाते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको स्क्वायर बना दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बस हो गया सवाल। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस को तोड़ देते हैं 1/sec स्क्वायर। एलसीएम ले दीजिए, एलसीएम आ गया इसका sec स्क्वायर ए, प्यारे साथी इधर हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर रूट नहीं है, रूट नहीं है अनुपात में, रूट बर घटाऊंगा रूट चढ़ जाएगा, तो साइन ए बराबर रूट तो उसमें रह जाएगा ना ओनली sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec। प्यारे साथियों इस तरह से sec के पदों में साइन ए जो है sec के पदों में आंसर हो गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 cos a। cos a सीधा है, बहुत सिंपल है। cos a का रूट होता है 1/sec। ये तो 1/sec, तो प्यारे साथियों एक आंसर आपका ये भी हो गया यहाँ पे। अब आता है tan। tan के लिए देख लीजिए tan a को किस तरह से मैं ले जाऊंगा तोड़ करके, ये डालो चलो। tan a रास्ता वह प्रयोग कीजिए जिससे जल्दी पहुंच जाते हैं, तो रास्ता वह प्रयोग कीजिए जिससे जल्दी पहुंच जाते हैं। tan a के बारे में लिख रहा है, यस पहुंच गए। तो tan a बराबर होता है, tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a माइनस 1। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो हो गया काम। फिर क्या है sec के पदों में आंसर। प्यारे साथियों नेक्स्ट है क्वेश्चन कोशेक। कोशेक के को तोड़ेंगे sec के पदों में। कोशेक का होता है 1/sin a। पहले सबसे पहले हमें जानना है कि कोशेक के बराबर होता है 1/sin a। अब sin a का रूप अभी तोड़ा है, ऊपर बना है 1/, इसको तोड़ देते हैं
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इससे पहले मैंने अभी दोबारा सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। स्टेप आगे को बढ़ता जा रहा हूँ मैं यहाँ से। इसका हो जाता है सेक 1/1/1 माइनस 1/, सेक स्क्वायर है। ये स्क्वायर की फॉर्म चल रही है, जब वो बाद में काटूंगा सबसे लास्ट में। स्टेप यहाँ पे आ जाइए फिर से 1/, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए। भीतर भीतर का मिलन, बाहर बाहर का मिलन, ये चला जाएगा ऊपर। सेक स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्या है? तो सेक स्क्वायर की फॉर्म है। जैसे ही यहाँ से सादा सिंपल को सेक रहेगा तो ये संख्या रूप में आ जाएगी सेक स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रूट से सेक बाहर हो जाएगा, सेक ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से अनुपात आपका सेक के पदों में चेंज हो जाता है। मिल गए? हाँ हाँ मिल गए। अच्छा।